नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है न्याय। तो यह TGT, PGT, GIC आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनते हैं न्याय से संबंधित, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्लेटो की न्याय अवधारणा निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भ्रातृत्व और चौथा है समन्वय। तो इसमें आप लोग इसका सही उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो जो प्लेटो की न्याय की अवधारणा है उसका केंद्रीय लक्षण है वह है आपका समन्वय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक आपको बताना है कि क्या है। पहला है न्याय से संबंधित, दूसरा शिक्षा पद्धति से संबंधित, तीसरा राजनीति से संबंधित और चौथा सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्याय से संबंधित। प्लेटो की रिपब्लिक का जो उपशीर्षक था वह था न्याय से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्याय का अर्थ है कि। तो न्याय का क्या अर्थ है? पहला है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, दूसरा है भेदभाव किया जा सकता है, तीसरा है राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है और चौथा है बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो न्याय का अर्थ क्या है, इसको आप लोग इसका उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने समर्थन किया। तो प्लेटो ने किसका समर्थन किया? पहला है न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत, दूसरा न्याय का विधिक सिद्धांत, तीसरा न्याय का तात्विक सिद्धांत और चौथा न्याय का उपर्युक्त सिद्धांत। तो जो प्लेटो हैं इन्होंने समर्थन किया था न्याय का तात्विक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। तो राजनीतिक न्याय किससे सुनिश्चित होता है? पहला है विधायिका द्वारा, दूसरा संविधान द्वारा, तीसरा राजनीतिक दलों द्वारा और चौथा निर्वाचन सत्ता द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक न्याय संविधान द्वारा सुनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को। पहला ऑप्शन है समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, दूसरा समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, तीसरा समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो और चौथा है हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो जो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है वह है आपका समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? पहला है CEM जॉर्ड, दूसरा सेवाइन, तीसरा प्रोफेसर पापर और चौथा है वारकर। तो यह जो परिभाषा दी गई है यह वारकर ने कहा है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, राल्स की न्याय की धारणा है। तो राल्स के न्याय की धारणा कैसी है? पहला है समाजवादी, दूसरा उपयोगितावादी, तीसरा समुदायवादी और चौथा उदारवादी। तो जो राल्स की न्याय की धारणा है यह उदारवादी है। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने न्याय को उचितता यानी फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? पहला है डुग्बी, दूसरा ब्राइस, तीसरा डायसी और चौथा जॉन रॉल्स। तो जिसने न्याय को उचितता के रूप में परिभाषित किया है वह है जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक हैं? पहला है चार्ल्स टेलर, दूसरा जॉन रॉल्स, तीसरा मैकफर्सन और चौथा हेयक। तो जिसमें समुदायवादी विचारक हैं वह हैं चार्ल्स टेलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह कथन किसका है? पहला है जॉन रॉल्स, दूसरा लॉर्ड एक्टन, तीसरा टॉनी और चौथा जे.एस. मिल। तो यह कथन है जॉन रॉल्स का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? पहला है वितरणात्मक न्याय, दूसरा सर्वसुलभ न्याय, तीसरा प्रत्ययात्मक न्याय और चौथा है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो जो जॉन रॉल्स हैं इन्होंने अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। तो रॉल्स के अनुसार न्याय के क्या लक्षण हैं? पहला है न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, दूसरा प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, तीसरा है सामाजिक न्याय से सरोकार और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता है, सामाजिक न्याय से सरोकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? पहला है जॉन रॉल्स, दूसरा हीगल, तीसरा मार्क्स और चौथा चार्ल्स टेलर। तो यह कथन है आपका जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने कहा है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? पहला है समान न्याय का सिद्धांत, दूसरा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, तीसरा भेदमूलक सिद्धांत और चौथा अवसर के उचित समानता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत का भाग जो है यह समान न्याय का सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत है, भेदमूलक सिद्धांत है और अवसर के उचित समानता का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा संत ऑगस्टाइन और चौथा लॉक। तो यह जो विचार व्यक्त किया है वह संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली हित ही न्याय है? यह बहुत ही बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला है अरस्तु, दूसरा प्लेटो, तीसरा थ्रेसीमेकस और चौथा मैकियावेली। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्याय शक्तिशाली का हित है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यह कथन थ्रेसीमेकस ने कहा है।
अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। सूची एक के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए तथा नीचे उत्तर दीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है हीगल। तो हीगल को जब आप मिलान करेंगे तो यहाँ पर आएगा तत्वशास्त्री। उसके बाद ऑस्टिन है, ऑस्टिन का न्यायिक पर जाएगा। मैकाइवर है, मैकाइवर का आएगा आपका समाजशास्त्री हैं। इसके बाद गार्नर बचे हैं, गार्नर वितरणात्मक न्याय आएगा, यानी आपका पहला नंबर 4, दूसरा 1, तीसरा मैकाइवर का 2, उसके बाद गार्नर का 3, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? पहला है मार्क्सवादी, दूसरा उदारवादी, तीसरा व्यक्तिवादी और चौथा बहुलवादी। तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देता है वह है आपका मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? पहला है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, दूसरा सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, तीसरा सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, चौथा सभी प्रकार के भेदभाव यथा जात, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। तो जो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पहला है कानूनी न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय और चौथा सामाजिक न्याय। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है वह है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? पहला है विधिक न्याय पर, दूसरा राजनीतिक न्याय पर, तीसरा सामाजिक न्याय पर और चौथा नैतिक न्याय पर। तो जो यूनानी दार्शनिक हैं उन्होंने नैतिक पहलू पर बल दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद और संविधान इसके उपकरण हैं। तो संसद और संविधान किसके उपकरण हैं? पहला है कानूनी न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय और चौथा सामाजिक न्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद और संविधान जो हैं यह कानूनी न्याय के उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है? पहला है जॉन रॉल्स, दूसरा डुग्बी, तीसरा ब्राइस और चौथा डायसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स ने न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, यह किसने कहा था? पहला है अरस्तु, दूसरा प्लेटो, तीसरा सुकरात और चौथा कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण। यह कथन प्लेटो का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।